नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और निवेदन वही है पहले वाला कि इस चैनल को आप लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अंत तक देखिए और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे यानी आपके अपने चैनल को जो सनातन राष्ट्रवाद की बात करता है, जनता जनार्दन की बात करता है, सच की बात करता है, झूठे भ्रष्टाचारी देश विरोधी लोगों की पोल खोलकर उनको आईना दिखाता है, ऐसे चैनल हिंदुत्व हेराल्ड को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थंबनेल पर विषय आपने देखा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। एक ऐसा विषय जिसने सनसनी मचा के पूरे अमेरिका में रखी हुई, पूरे अमेरिका में सनसनी मचा के रखी है, और वो है एप्स्टाइन फाइल। एप्स्टाइन फाइल एप्स्टाइन फाइल के बारे में इंडियन मीडिया और खासतौर पर जो दरबारी मीडिया है, जो चमचा गैंग है, जो इकोसिस्टम है, उनसे बड़े लंबे समय से सुन रहे होंगे और एक नैरेटिव बाकायदा इन लोगों ने सेट किया है कि एप्स्टाइन फाइल को लेकर, और उस नैरेटिव के माध्यम से उन्होंने एक झूठ बात फैलाई, पैडल करी, और अभी भी कर रहे हैं, आज भी। भाई 19 दिसंबर को देश की प्रधानमंत्री जी त्याग पत्र दे देंगे, क्योंकि एप्स्टाइन फाइल का पूरा मसला जो है वो 19 दिसंबर को खुलेगा यूएस में, उसके बाद यूएस के अंदर खुलेगा और उसके बाद भूचाल आएगा भारत के अंदर। भारत के बड़े बड़े मंत्री वगैरह, उनके नाम उसमें हैं और भारत की सरकार गिर जाएगी। जो महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया था कि 19 दिसंबर को मोदी की सरकार गिर जाएगी, मोदी मंत्री पद से हट जाएंगे और एक मराठा प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का। देखिए उनका ट्वीट है। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूं कि भाइयों, चमचों, और जो इकोसिस्टम है और उस इकोसिस्टम को पालित पोषित करने वाले जो लोग हैं, आप समझ ही गए होंगे कि वो लोग कौन है। 19 दिसंबर निकल गया, 20 दिसंबर में निकल गया, आज 21 दिसंबर है। प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इनके मन में जो नफरत और जो गंध है वो हमारे सामने आ गई, हमारे सभी के सामने आ गई, पूरे देश के सामने आ गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कितनी नफरत करते हैं ये लोग, वो हमने एक बार फिर से देख लिया। और बात मोदी जी से नफरत करने की नहीं है, मैं फिर से वही बोलूंगा, बात मां भारती से नफरत करने की है, बात आपसे मुझसे नफरत करने की है, क्योंकि हमने तीसरी बार मोदी जी को सत्ता आसीन कराया है और इन लोगों को सत्ता विहीन किया है। खैर, अब एप्स्टाइन फाइल्स में से और भी चीजें निकल के आ रही हैं बाहर। भाई जो एप्स्टाइन फाइल है, उसमें जो लोग हैं उनके साथ मिस्टर गांधी का कनेक्शन, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये जो नकली गांधी है, ये देश से इसलिए भागे क्योंकि इनकी भी तस्वीरें निकल के आई और इनके करीबियों की भी तस्वीरें निकल के आई, तभी ये फाइल रिलीज होने से पहले ही भारत से निकल गई। तो इनका कनेक्शन, इनका रिश्ता एप्स्टाइन फाइल से क्या है, ये जनता भी तो देश का, ये जानना भी तो देश का अधिकार है, हक है देश का। और नकली गांधी मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि भाई अभी लोकतंत्र के सर्वोच्च मंदिर में, लोकसभा के अंदर, प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही बोला था कि महात्मा गांधी हमारे रिश्तेदार नहीं थे। तो भाई अगर महात्मा गांधी आपके रिश्तेदार नहीं थे, तो आप लोगों ने गांधी सरनेम कैसे लगा लिया, सरनेम क्यों चुरा लिया आप लोगों ने, सरनेम तक की चोरी कर दी आप लोगों ने। गजब किस्म के लोग हो भाई आप। जब आपका राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से कोई संबंध ही नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं, ना ही वो आपके परिवार के हैं जैसा प्रियंका जी बोल रही हैं, तो गांधी सरनेम क्यों, अपना सरनेम गांधी क्यों रखा आपने, अपना खुद का सरनेम क्यों नहीं रखा, नेहरू क्यों नहीं रखा, सोचने वाली बात यह है। खैर, अब मैं पहले जो आपको ये तस्वीरें और पूरी खबरें दिखा दूं, जिससे पूरे पूरे का पूरा गांधी परिवार, कांग्रेस आज एक्सपोज होने वाली है। एप्स्टाइन फाइल्स वाले मसले को लेकर 10 जनपद में हड़कंप मची हुई है। ये मान लीजिए आप 100% 10 जनपद में हड़कंप मचा हुआ, भागदौड़ मची हुई है।
आपने देखा होगा कि ये जो तथाकथित पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के नाम पर दलाली करते हैं, जिनका काम सिर्फ चाटुकारिता करना है, चमचागिरी करना है, जो रियल सेंस में गोदी मीडिया है, और जो यूट्यूबर्स बन गए हैं, और अब और ये यूट्यूबर्स ही है ना, उन्होंने मतलब इस तरीके से ये देखिए कि आप इस तरीके से थंबनेल लगा के खबरें चलाई, एप्स्टीन फाइल का खुलासा किया आगे अगले 24 घंटे में होगी, कानूनी रूप से जानना ये होना जरूरी है। अच्छा, 19 दिसंबर को अमेरिका करेगा मोदी को सत्ता से बेदखल। ये जो है ये नीलू व्यास थॉमस है, ये इन्होंने अपना थंबनेल लगाया था। और दूसरा, ये जो नीलू व्यास चच्ची है ना, मुझे ये बताओ कि ये यूएस का वोटर है या भारत का वोटर है, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी को वोट दिया था, एनडीए को वोट दिया था, और उन्हें सत्ता हासिल किया था, सत्ता पर बैठाया था। नहीं ना, हमने किया था ना, भारतवर्ष ने किया था ना, भारत की जनता ने किया। तो वो कैसे बेदखल करेगा खुदा की बंदी? अमेरिका कैसे मोदी जी को हटाएगा? पहले इनको आप इनका थंबनेल देखिए, उसके बाद ये एक और है, क्या नाम है इनका, कुछ ठीक से बस आ रहा पढ़ने में, खैर। अगला देखिए, ये एक मीनू जैन है, ये अपने आप को वरिष्ठ पत्रकार लिखती है। इन्होंने लिखा है कि एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आ रहा सामने। ठीक है। और ये एक और है, इन्होंने लिखा कि सेक्स की तस्करी करने वाले एप्स्टीन का मोदी से कनेक्शन। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। और ये एक है डॉक्टर राकेश पाठक, इन्होंने थंबनेल लगाया है कि महामानव का तख्ता पलट करने वाली फोटो इंटरनेट पर छा गई। और रुकिए रुकिए रुकिए, ये एक रोहित है, इन्होंने डाल लिखा है कि डिस्टर्बिंग फोटोज ऑफ बिल गेट्स आर ग्रेजुअली surfacing, highlighting his close ties with Gandhi family. Indira Gandhi Peace Prize to Bill Gates by UPA government further underscores his proximity. ये भी है। और इनकी इनकी असलियत आप लोगों को दिखाऊंगा। मोदी को सत्ता से बेदखल कौन करेगा? यूएस यूएस की औकात क्या है कि मोदी जी को सत्ता से बेदखल कर दे? आज मैं बड़े सारे थंबनेल लेकर के आया हूं, और यहां पर आपको दिखाऊंगा। अच्छा, इन्होंने बड़े दिन से प्रोपेगेंडा फैला रखा था कि एप्स्टीन फाइल्स में इसका नाम है, उसका नाम है, फलाने का नाम है, ढिमके का नाम है। और देखिए, एप्स्टीन फाइल्स में एक दो नहीं, चार चार भारतीयों के नाम, ये 4 PM वाले को देखिएगा, रिपोर्ट आने से पहले ही इसने हड़कंप मचा दिया, बोलता कि जी एप्स्टीन फाइल के अंदर में ये नाम है, वो नाम है। कहां से खबर आई इस 4 PM वाले को? लेकिन और इसने लिखा कि चाह कर भी किसी को नहीं बचा पाएंगे ट्रंप और प्रधानमंत्री जी की बाकायदा फोटो लगाई इस व्यक्ति ने, और चार चार भारतीयों का नाम बताता है ये आदमी। और मैं आपको बता दूं कि चार चार तो क्या, किसी एक भारतीय का नाम भी इस एप्स्टीन फाइल में दूर दूर तक नहीं है। ये जो झूठे मक्का लोग हैं ना, जो देश के खिलाफ हमेशा नारेबाजी करते हैं, ये इतने बेशर्म हो गए हैं कि पता नहीं कहां से ये पैसा ले रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनको इतने बड़े लेवल पर ये सारा चलाने के लिए, सब कुछ इकोसिस्टम को चलाने के लिए, ये इनके पास पैसा कहां से आ रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी जी को और मोदी जी की सरकार को जो ये बदनाम कर रहे हैं, इनको फंडिंग कौन कर रहा है? ये देश को बदनाम करने की बात है। एस्टिन फाइल्स का जो मसला है, वो सारा का सारा आप लोगों को मालूम है। ये एक बहुत ही बड़ा सेक्स स्कैंडल है। ये जो एस्टिन नाम का बंदा है ना, ये वहां का फाइनेंसर होता था पहले, और उससे पहले ये मास्टर होता था, कोई मास्टर था वहां पर पहले। उसके बाद ये बहुत बड़ा रिच विच हो गया। मतलब धीरे धीरे इस सेक्स स्कैंडल्स को करता रहा, एक दिन बहुत बड़ा बंदा हो आदमी बन गया वहां पर।
और वहां के बड़े बड़े लोगों से इसका कनेक्शन थे। मतलब बहुत ही गंदा आदमी था ये एस्टीन फाइल्स वाला जो मसला है उसमें ये भारत को घसीट रहे हैं जान करके, इस देश का इकोसिस्टम, जबकि भारत का इस चीज से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो आप मुझे ये बताओ कि इससे आज की जो सरकार है क्या ये उसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं? क्या ये देश के खिलाफ नहीं बोल रहे? ये बोल रहे हैं, भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भारत की सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। और इस चीज के लिए इनको शर्म आनी चाहिए, इनको लानत भेज दी ना। बड़े सारे ऐसे थंबनेल हैं, मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, और ये सारे चलते रहेंगे आपको साथ में। और मैं राहुल गांधी का कनेक्शन और ये सारी चीजों पर तो आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और, ये देखिए आप, ये 4 PM वाला ये व्यक्ति, ये देखिए इस तरीके से इस तरीके से कि इन्होंने थंबनेल लगाए हैं, है ना। मोदी की कुर्सी अब खतरे में, कुछ घंटों में मोदी इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे। ताबूत की आखिरी कील साबित होगा एस्टीन फाइल्स। क्या कमाल के थंबनेल ढूंढ कर लाते हैं। और ये देखिए, ये आप 4 PM वाला, इस 4 PM वाले को भी मैं अभी आपके सामने इसकी प्रॉपर्टी खोलते हैं। ये देखिए एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम आ रहा सामने। क्या आप सोच सकते हो, ये कोई मीना जैन वरिष्ठ पत्रकार है, ये वरिष्ठ पत्रकार है, इन सब पर केस होना चाहिए। इनको वरिष्ठ लिखने का अधिकार दिया किसने, और इनको पत्रकार, इनकी पत्रकारिता चलने क्यों दी जा रही है? इन सभी के ऊपर में मानहानि का केस होना चाहिए। हाउ डेयर दे राइट सच थंबनेल्स एंड सच न्यूज। चला कैसे रहे हैं ये नीलवे का आ गया है। सेक्स की तस्करी करने वाले एप्स्टीन फाइल, ये पढ़िए आप। मुझे तो ये पढ़ते हुए भी शर्म आ रही है। इनकी नफरत देख रहे हैं आप। एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, जिसने अपना परिवार न्यौछावर कर दिया इस देश के लिए, जिसने अपनी खुद की जिंदगी इस देश के लिए न्यौछावर कर रखी है, सब कुछ त्याग दिया देश के लिए, और ये ऐसे प्रधानमंत्री पर लांछन लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, इनको डूब करके मर जाना चाहिए। और मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से राशन पानी लेकर के ये डीप स्टेट, ये सोरस, ये सारे लोग, ये पूरा इकोसिस्टम, ये सब बाहर निकले थे मोदी जी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए। लेस मात्र भी कुछ नहीं निकाल पाए ये लोग, इतना कुछ नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब ये इस तरह पगला गए हैं कि अब ये इस तरीके की हरकतों पर उतर आए हैं, ये सेक्स स्कैंडल वगैरह को लेकर के। आप समझ रहे हैं ना कि क्या ये लोग चाह रहे हैं। और कोई किसी व्यक्ति का नाम, किसी व्यक्ति का नाम क्या, भारत की किसी चींटी का भी नाम इस एप्स्टीन फाइल के अंदर नहीं है। इंसान की तो बात बहुत दूर की रही। 19 दिसंबर को लेकर के ये क्यों बेचैन थे? सरकार अंबानी का नाम, अनिल अंबानी का नाम, इनकी फोटो लगाई, उसको फोटो लगाया, अब अनिल अंबानी का नाम आ रहा है। ये 4 PM वाला लिख रहा है कि आप किस तरीके से इन्होंने कई जगह लगाए ये थंबनेल। इतने गंदे इन लोगों ने थंबनेल बनाए हैं कि जिसकी कुछ हद नहीं। ये महामानव का तख्ता पलटने वाली फोटो इंटरनेट पर छाई, ये राकेश पाठक जो मैं पीछे बताया था। ये देखिए, ये देख रहे हैं कि ये विचारों की जो अभिव्यक्ति है ना, ये उसके नाम पर सबसे गंदा झूठ है, जिसका कोई आधार नहीं, कोई बेस नहीं। तो अब आप ये बताओ मुझे कि इन पर क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं होना चाहिए क्या? क्या 10-10, क्या 100-100 पेज के लीगल नोटिस इन लोगों को नहीं भेजने चाहिए? क्योंकि हम इनके खिलाफ सच बोलते हैं। क्यों ये हमको भेजते हैं नोटिस? क्योंकि हम इनका जो सच है ना, उसको सामने लेकर आते हैं। क्या है जो बोलते हैं, हम वो सच बोलते हैं हमेशा। इतने में ये लोग मतलब दोगले लोग हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको दिखाई है ना, ये जो प्रोपेगेंडा, फेक नैरेटिव इतने दिनों से एस्टीन फाइल्स के नाम पर चलाया जा रहा है भारत के अंदर। पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला था कि 19 तारीख को सरकार गिर जाएगी। उन्होंने बोला था कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिर जाएगी। उसके बाद संजय राउत ने बोला
देखिए, 19 दिसंबर को कोई एक बड़ा विस्फोट राजनीतिक होने वाला है, ऐसी चर्चा इस देश में चल रही है और उसका केंद्र बिंदु अमेरिका में है। जब भूकंप होता है तो कोई केंद्र बिंदु होता है, तो वो केंद्र बिंदु अमेरिका में है। कुछ ऐसी जानकारी सामने आने वाली है अमेरिका से, वो जानकारी सामने आने के बाद नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं रह सकते, इस प्रकार की चर्चा है। पृथ्वीराज चव्हाण जी ने भी कहा है, तो मुझे लगता है कि हम इंतजार करेंगे कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा हो जाएगा। मैं सारे लोगों से पूछना चाहता हूं और ये सवाल उठाता हूं कि इन सारी खबरों को चलाने वाले जो ये लोग हैं, इनका आका कौन है, इनका बॉस कौन है, और ये स्क्रिप्ट कहां से लिखी जा रही है, और इस स्क्रिप्ट को लिख कौन रहा है। इस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ाने के लिए मोटा पैसा, इतनी सारी फंडिंग कर कौन रहा है, ये फंड्स कहां से आ रहे हैं, ये प्रश्न है। प्रश्न ये पूछना है, किसको तकलीफ है आज भारत के अंदर चलती हुई सरकार को, इस स्थिर सरकार को कौन हिलाना चाह रहा है, कौन चाहता है कि भारत के अंदर दंगे हो, कौन चाहता है भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो, कौन चाहता है नेपाल जैसी स्थिति हो, कौन चाहता है भारत वर्ष के अंदर में हाइड्रोजन बम फूटे, एटम बम फूटे और सुतली बम फूटे। कौन लोग हैं ये जो ये सब करना चाहते हैं? कौन चाहता है कि भारत का जैन जी फेक नैरेटिव पर भरोसा करके सड़कों पर आ जाए? कौन चाहता है कि जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार गिर जाए? कौन चाह रहा है कि नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरी दुनिया में, पूरे विश्व के अंदर में जो सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं आज तक के भारतवर्ष के, जिनको दुनिया का हर देश अपना सर्वोच्च सम्मान दे रहा है, और वो ऐसा एक नेता जिसको पूरे देश राष्ट्रों का प्रधानमंत्री, राष्ट्रों का जितने राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको अपना सम्मानित मानते हैं, कि वो प्रधानमंत्री सत्ता विहीन हो जाए। कौन चाह रहा है ये सारा? ये जानना समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप मैं हम सब जानते हैं। तो प्रश्न ये है कि इन फेक नैरेटिव्स को चलाने वालों का आका कौन है, इनको ये पैसा कहां से आ रहा है, ये फंडिंग कहां से हो रही है, कितना पैसा आ रहा है, ये समझने वाली बात है। और सुनो दरबारियों, सो कॉल्ड पत्तलकारों, झूठो मक्कारों, इस देश के अंदर बैठे हुए आधा जो फ्रंट है ना, मीर जाफरो एडी से चोटी तक का जो लगा, आप लोग बड़े लंबे समय से आरोप लगा रहे हो। तुम एक सच्चे, ईमानदार, कर्मशील, देश प्रेमी, मां भारती के सच्चे सपूत को जो देश के लिए समर्पित है, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री का बाल बांका भी नहीं कर सकते। और कान खोल कर तो सुन लो, तुम हम जैसे को जो गोदी मीडिया बोलते हो ना, मोदी भक्त बोलना है ना, बोलो। आई नेवर केयर फॉर यू पीपल्स। चवन्नी का फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब चलिए, अब आए मिस्टर राहुल गांधी पे। अब जरा कांग्रेस पार्टी के ऊपर आए। अब एक फोटो आपने देखी होगी बिल गेट्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो इकोसिस्टम के चमचा गैंग है, उन्होंने खूब चलाई। क्यों? क्योंकि बिल गेट्स के एप्स्टीन फाइल में फोटो निकले, बिल गेट्स के निकले, क्लिंटन के निकले, ट्रंप के निकले। निकले तो निकले भाई, हम क्या करें, हमको क्या लेना देना इन चीज से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का एक फोटो बिल गेट्स के साथ था, जो इन लोगों ने चलाया और बोला कि ये देखो, जिसका एस्टिन फाइल में कनेक्शन निकल रहा है, उनके साथ में मोदी जी का फोटो है। बिल्कुल है, यानी कि इनका एस्टिन फाइल से कनेक्शन है। ठीक है, तो भाई आ जाओ, ये देख लो, तुम भी देखो, सभी लोग देखो। ये मैंने कोई मिस्टर रोहित हैं, उन्हीं का एक्स हैंडल से ये ट्वीट निकाला है। Disturbing photo of Bill Gates are gradually surfacing, highlighting his close ties with Gandhi family. Indira Gandhi Peace Prize to Bill Gates by यूपीए गवर्नमेंट। फर्दर ये आप देख लें
कि ये पूरी प्रोक्सिमिटी दिखाई गई है। ये देखिए आप ये तो तस्वीर आपने बहुत जगह देखी होगी। ये वाली जो तस्वीर आप देखी होगी आपने, मैडम सोनिया गांधी, राहुल गांधी जब ये वास्तव में जवान थे। अब तो खैर ये प्रौढ़ हो गए, लेकिन वो बात अलग है कि इनको 54-55 के अंदर भी जवान रहना है। इनको ये अपने आप को युवा नेता कहलाते हैं। वो बाकायदा 10 जनपद पर बैठे हैं साहब, देखिए भाई। अब आप ये देख लीजिए, मनमोहन सिंह जी के साथ में ये प्रतिभा पाटिल, ये मनमोहन सिंह जी, ये उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। ये वो हामिद अंसारी जिसको इस देश का उपराष्ट्रपति रहते हुए भी इसने कहा था कि इस देश का मुसलमान भारत में डरता है। ये वो हामिद अंसारी। इनकी तस्वीर देख लीजिए। ये इस तरीके से ये लोग एक्सपर्ट फोटोज निकाल रहे हैं और डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई अगर एक फोटो बिल गेट्स की निकाल करके आप प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सबको दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि ये बेस है हमारे इस तरीके के थंबनेल लगाने का, तो यहाँ का पूरा कुनबा, कांग्रेस पार्टी का पूरा कुनबा खड़ा है। सारे हैं लोग, पूरा का पूरा कुनबा यहाँ पर है। राहुल की मम्मी सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी, प्रतिभा पाटिल जी और उपराष्ट्रपति आदरणीय हामिद अंसारी जी। अब आप इस पर क्या बोलोगे? बोलिए थोड़ा सा। आप ये एक और दिखाता हूं आपको, ये मिस्टर प्रदीप जाखड़ है। इस तरीके से उन्होंने लगाई है बिल गेट्स वाली फोटो, और ये फिर से राहुल गांधी सोनिया गांधी वाली जो तस्वीर है ना वो लगा दी। और ये जो एस्टेंट फाइल है से जो फोटोग्राफ निकाली है, ये मतलब बहुत ही गंदी है, जिनको देख के दुख हो रहा है। और उन्होंने भी बाकायदा लिखा है कि फाइल्स न्यू वायरल इमेज बिल गेट बट नथिंग रॉन्ग इन पिक्चर्स। Bill Gates is very close to Gandhi family and funded the Rajiv Gandhi Foundation as well. ठीक है ना? Bill Gates name है also come up if somewhere in our India the name of anyone of Vinci from tourist. Anyway, अब जब इन्होंने बोला कि भैया जो बिल गेट्स है वो गांधी फैमिली के बहुत ही नजदीकी है, तो तस्वीर इन्होंने जो राजीव गांधी की कनेक्शन रिश्ता है किसका गहरा है बिल गेट्स के साथ? मोदी का या गांधी फैमिली का? और अगर ये आधार है कि बिल गेट्स की फोटो एब्स्टेन फाइल से निकल रही है और उसके बेसिस पर आप इस तरीके का नैरेटिव सत्ता के लिए बुन रहे हो कि सत्ता छोड़ो, सत्ता की तो फोटो ही नहीं है बिल गेट्स के साथ में, और उतनी जितनी आपकी तो भरमार है फोटो होंगे बिल गेट्स के साथ। और भाई एनडीए में तो किसी को बिल गेट्स ने पैसे तक नहीं दिए, जबकि राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल गेट्स ने पैसे दिए हैं। तो अब ये बताओ कि ये कनेक्शन किसका है, राहुल गांधी का या मोदी का? और शायद इसीलिए राहुल गांधी विदेश भाग गए, क्योंकि यहां रहेंगे तो पब्लिक पूछेगी, तो मतलब सीधे सीधे बोलोगे कि हम तुम्हें नोटिस भेज रहे हैं। अब मैं आपको और चीजें दिखाऊं उससे पहले ये जो 4 PM वाला है ना, ये चचा झूठ बोलने वाले, ये देखो चाचा की फोटो राहुल गांधी के साथ ये गए थे जब इनको इनके यूट्यूब चैनल में कुछ समस्या हुई थी, तो ये सीधे मिस्टर कपिल सिब्बल से मिलने के लिए चले गए थे नेहा राठौर के साथ। ये राहुल गांधी के साथ देखिए कितने खुश हो रहे हैं। चाचा के चेहरे पे जो फेक झूठी न्यूज चलाते हैं ना 4 PM के नाम पर। अब अगर ये 4 PM के नाम पर इतनी झूठी न्यूज चलाते हैं तो ये 8 PM में क्या करते होंगे? इनके मतलब 4 PM में इतना झूठ बोलते हैं, इतनी खुशी तो इनको अपने अब्बू से मिलने पे भी नहीं होती जितनी ये राहुल गांधी का हाथ पकड़ के कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, जितनी खुशी इनके राहुल गांधी का हाथ में हाथ लेकर के इनके चेहरे पर आ रही है। और ये फोटो आपको दिखानी जरूरी है इसलिए ताकि आपको ये पता चले भैया कि मालिकाना हक किसका है, आका कौन है और घर पर हक किसका है, इसलिए तस्वीर दिखानी जरूरी है। अब आपको इस नीलू व्यास थॉमस जो है इसकी भी थोड़ा सा जन्म पत्र देख ली जाए, इसके बारे में थोड़ी चीजें दिखाई जाएं। तो ये नीलू व्यास थॉमस जो कह रही है
कि भैया मैं अभी ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं, जो चेयरमैन है सैम पिट्रोडा, उनसे मिली शिकागो में उनके घर में जाकर। ये नीलू व्यास सैम पिट्रोडा से उसके घर में जाकर मिली। देखो ये नीलू व्यास खड़ी है, ये सैम पिट्रोडा खड़ा है, ये उसके घर के अंदर की तरफ से तस्वीर है पित्रोदा की। बाहर की भी है, बाकायदे सूट वूट पहन रखा है इसने और खाना पीना खा रही है, मजे ले रही है, मजेदार गॉगल्स लगा रखे हैं, बातचीत कर रही है। अब ये सब देख करके तो आपने समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कनेक्शन कहाँ है और किसका है और पैसे कहाँ से आ रहे हैं। ये विदेश में बैठा हुआ जो सैम पिट्रोडा है ना, ये जॉर्ज सोरोस से मिलने वाला व्यक्ति, ये नीलू व्यास जो है ये इसके घर में बैठी हुई है, सैम पिट्रोडा के घर। और सैम पिट्रोडा का रिश्ता है जॉर्ज सोरोस के साथ। आप जाइए तो ये जो नीलू व्यास थॉमस है, थॉमस करके इसका फेसबुक पेज है, उसमें देखिए ये मैंने भी सारे फोटो वहीं से निकाले हैं और ये सारी तस्वीर इस महिला की है जो दिन रात अपने न्यूज चैनल यूट्यूब चैनल पे झूठ फैलाती रहती है, झूठे थंबनेल लगाती है। कुछ लोगों का यही काम है। अब आप समझिए, हु इज द बॉस, हु इज द आका एंड हु इज द फादर एंड हु इज द फंडर। इसलिए ये आपको दिखाना बहुत जरूरी था। इनकी पोल पट्टी तथ्यों के आधार पर खोलना कितनी जरूरी है, ये आप और मैं अच्छी तरीके से समझते हैं। चलिए अब आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। आजकल राहुल गांधी जी जो हैं वो विदेश गए हैं जर्मनी घूमने के लिए, और अगर मैं गलत नहीं हूं ना तो विदेश घूम रहे हैं। और अब ये विदेश में क्यों घूम रहे हैं, क्या करने गए हैं, मतलब वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि मैं देश के लिए काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और ये सुधार करूंगा, वो सुधार करूंगा, लेकिन जब देश में सत्र चल रहा है उस वक्त राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है वो देश से गायब है, और इस तरह से गायब है जैसे कि गधे के सर से सींग। एकदम 9-2-11 हो गए राहुल गांधी। हम जर्मनी में घूम रहे हैं और वहां पर उन लोगों से मिल रहे हैं जो कि भारत के दुश्मन हैं, जो भारत के खिलाफ डीप स्टेट के साथ मिलकर के काम करते हैं। ये जो सर्कल वाले महिला खड़ी है ना गोल दायरे के अंदर में, राहुल गांधी जिसके साथ बड़े स्टाइल से खड़ा हुआ है, ये जॉर्ज सोरोस की मित्र है। ये मित्र है जॉर्ज सोरोस की, समझ गए ना आप। इसका नाम है कॉर्निया वॉल। कॉर्निया वॉल है और ये बर्लिन में एक स्कूल है। ये उस स्कूल की प्रेसिडेंट है, प्रोफेसर है। जॉर्ज सोरोस की जर्मनी संस्था की जो ये बॉस है, इसके साथ राहुल गांधी खड़े हुए बड़े स्टाइल में। ये जहां पर काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन को जॉर्ज सोरोस फंड करता है। तो जॉर्ज सोरोस जिस ऑर्गेनाइजेशन को फंड करता है, मतलब जो जॉर्ज सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो उस प्रेसिडेंट है, वहां की जो प्रोफेसर है ये कॉर्निया वॉल, उसके साथ राहुल गांधी जी खड़ा है। तो अभी खड़े क्यों हैं, कोई ये प्रश्न पूछेगा। तो ये जो चाटुकारिता वाला जो गैंग है, वो चमचा गैंग राहुल गांधी से प्रश्न पूछेगा? कभी नहीं पूछेंगे। कभी इस ये वाले थंबनेल लगाएंगे? कभी नहीं। राहुल गांधी ने विदेश में भारत के खिलाफ कौन सी प्रेस रची? राहुल गांधी भारत के दुश्मनों से मिले लिखेंगे क्या कभी? ना, कभी नहीं। ना ये व्यास लिखेगी, ना ये 4PM वाला लिखेगा, कोई नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने ऐसा लिखा या कुछ भी ऐसा किया तो इनकी फंडिंग बंद हो जाएगी, और जब फंडिंग बंद हो जाएगी तो ये घर बैठ जाएंगे, फिर इनका धंधा बंद। अब बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके से इतना झूठ नहीं बोल सकते, और आप और ये देश के खिलाफ झूठ बोल रहे हो। अब मैं फिर से बोलूंगा कि ये जो गंदगी तुम मचाते हो ना इस देश में, इससे प्रधानमंत्री जी का या आज की सरकार का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, केवल आप लोग खुद एक्सपोज हो रहे हो। आप लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है ना, आप लोगों के जो संस्कार हैं, आप लोगों की देश से जो नफरत है, जो चिढ़ है, वो एक्सपोज हो रही है। कैसे आप लोग नहीं चाहते कि एक विकासवादी सरकार जो प्रो जनता, प्रो इंडिया,
गरीब के पुत्र की सरकार, एक ओबीसी पुत्र की सरकार इस देश के अंदर चाहिए। ये आप नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि आपकी तो शुरू से एक थिंकिंग की थी कि इस देश के अंदर आपका ही एक छत्र राज चलेगा, आपकी बपौती है यहाँ पर। इसलिए अब आपको मोदी जी हजम नहीं हो रहे, मोदी जी की सरकार आपको रास नहीं आ रही, क्योंकि आप लोग तो वही हो ना जो वंशवाद और परिवारवाद वाले गिटर पिटर अंग्रेजी बोल के आप निकल लेते हो। तो एक्सपोज आप लोग खुद को कर रहे हो भाई, इसमें किसी का कुछ नहीं जा रहा। और कांग्रेस पार्टी का क्या है, ये लोग बोलते हैं कि हमारे साथ पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है, इनके साथ पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं हो रहा है। इन्होंने जो चीजें गलत करी है उस पर इनके खिलाफ एक्शन हो रहा है बस। पॉलिटिकल वेंडेटा तो इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ किया है जब वो गुजरात के सीएम थे। उस वक्त सारी की सारी एजेंसीज को इन्होंने मोदी जी के पीछे लगा दिया था, झूठे नैरेटिव बना करके। जब मोदी जी वहां के गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब ईडी सीबीआई जो उनको पूछताछ के लिए बुलाती थी और 10-10 12-12 घंटे तक मोदी जी बकर उफ किए उन लोगों का, एजेंसियों का जवाब देते थे उनके सामने बैठ करके। और कभी भी मोदी जी ने ये नहीं बोला कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है मेरे साथ में। और ये लोग इतना सा कुछ नहीं निकाल पाए, जरा सा भी चीज, क्योंकि जिस व्यक्ति का जीवन, व्यक्तित्व, आचरण एक खुली किताब हो, जो गंगा की तरह से पवित्र हो, उनके खिलाफ तुम क्या निकालोगे भाई? क्या निकालोगे? कुछ नहीं निकाल सकते। और बता दूं कि जब ये आधा फ्रंट मोदी जी के बारे में या आज की सरकार के बारे में कुछ भी गलत बोलता है ना, तो जनता इनको ईंट का जवाब पत्थर से देती है। देखिए कितने चुनाव हारे, हर चुनाव में इनको आउट कर देती है, क्लीन बोल्ड। और आज मुझे जो आप लोगों को बेसिकली मेनली जो करना था कि एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर इनका इनके जो झूठे थंबनेल निकाल कर दिखाने थे। और अब मैं बोलता हूं कि भाई इनको क्या नोटिस नहीं जाने चाहिए, इनके खिलाफ क्या एक्शन नहीं होना चाहिए, इन पर क्या केसेस नहीं होने चाहिए? ये तो देश विरोधी बात हुई ना। तो मैं एप्स्टीन फाइल्स में जिसमें इतना मतलब दुष्प्रचार व्यभिचार वाला मसला निकाल करके आ रहा है, उसमें भारत का नाम ड्रैग कर रहे हो, भारत का नाम उसमें खींच रहे हो। तो तुम क्या मां भारती को बदनाम नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो क्या ये राजद्रोह नहीं है, ये देश विरोधी गतिविधियां नहीं है? तो इन पर क्रिमिनल डिफेमेशन, इन पर एफआईआर सब कुछ होनी चाहिए। इन लोगों पर वो तो इनको आएगी नहीं शर्म तो खैर। आप लोगों के बीच में आज का विषय रखना जरूरी था। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो झट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इतना कीजिए ताकि ये जितने भी तथाकथित पत्रकार हैं ना, ये झूठ फैला रहे हैं, ये उन तक पहुंचे। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।